कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तू करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा और दया के लिए। इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है पिता। धन्यवाद देते हैं। आज हमारे पास और कोई शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, तेरी महिमा हो। तेरा धन्यवाद करते रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। मेरा उद्धार सुरक्षा जिस पर मैं थामे हूँ ना, मेरा उद्धार। हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है और पापी लोगों से बहुत प्यार करता हो। और हम देख सकते कई सारे उदाहरण में परमेश्वर कहता है कि जगत से वो बहुत प्यार करता है। और हम लूका के 7वें अध्याय में देख सकते हैं, जो सीमोन चुंगी लेने वाले के घर जाता, तो उस समय वहाँ पर एक पापी स्त्री आ जाती है और वहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा, कि जिसका ज़्यादा पाप है उतना प्यार की हकदार है, और जिससे जो कम पापी है उसे कम प्यार मिलता है। तो वहाँ पर अच्छा उदाहरण दिया। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और यीशु मसीह को, अपने बेटे को इस धरती पर भेजा। और यीशु मसीह का प्रेम ना, जब हम पापी थे क्रूस पर जीवन दिया। तो इसीलिए हम देख सकते हैं जक्कई एक पापी था और प्रभु यीशु मसीह उसके घर आना चाहा। अद्भुत है। कुछ बातें हम देखते हैं यहाँ पर, सुरक्षा जिस पर मैं थामे हूँ। तो उन लोगों को ध्यान दीजिए जो लोगों की पाप क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह, और वो लोग कितनी मजबूती के साथ उसके पीछे चले और कितनी महिमा के साथ यीशु को ऊपर उठा के रखे। और आज हमारा वक्त है, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए अगर क्रूस पर जीवन दिया है, तो हमारा ये जरूरी है कि हम उसको महिमा दें। पहला तीमुथियुस का 1:15 में कहता है, मसीह के कामों द्वारा प्राप्त हुआ। ये मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा पास्टर कुछ नहीं किया और कोई कुछ नहीं किया, बल्कि सब कुछ परमेश्वर ने किया। सब कुछ परमेश्वर किया, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया। परमेश्वर के कार्य हम क्रूस पे देख सकते हैं, संपूर्ण कार्य को देख सकते हैं, उसके प्रेम को देख सकते हैं। उसकी हर एक कार्य, जो अंधों को आँखें देना, लंगड़ों का पैर ठीक करना, बहरों को कान सुनने के लिए शक्ति देना, गूंगों को बोलने के लिए बल देना, ये सारी चीज़ें कौन किया? यीशु मसीह ने किया। हमारी आँख कान सब बंद था, हम पापी थे, हमसे वो प्रेम किया। सबसे पहला पहल वही किया। तो इसमें कहता है यह वचन, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये पौलुस कह रहा, तीमुथियुस को बताया, सबसे बड़ा मैं। आज पौलुस इतना ज्ञान, इतना समझ, संसार की इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी आज अगर वो ये सब कह सकता है, तो आप सोचिए कि यीशु की हर एक बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है। आप माने या ना माने, पौलुस ये बात कहता है। और मैं आज ये बात कहता हूँ कि मैं भी सबसे बड़ा पापी हूँ। इसलिए परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए सबसे ऊपर है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 16:31 में किस तरह से परमेश्वर अपने उद्धार के कार्यों को दिखाता है। परमेश्वर के वचन से आश्वासन ना, एक आशा बोलते ना, एक भरोसा। इस वचन में कहता है ना, यहाँ पर एक कहानी है कि परमेश्वर के लोग जेल में हैं और वहाँ पर एक दारोगा है जो जेलर है, देखभाल कर रहा, वहाँ जेल के पास खड़ा बैठा है और जेल का देखभाल करता है। और वो लोग गाना गाते हैं और जेल खुल जाता है और वो अपने आप को मारने जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस कहता कि नहीं, अपना
अपने आप को मार मत, हम लोग यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं। तो ये कहता है कि किस तरह से परमेश्वर के वचन उस जेलर, उस दारोगा के घर में उद्धार लेकर आया, उसके पूरे परिवार कैसे उद्धार प्राप्त किए। अद्भुत बात कहता, वचन कहता, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को यीशु का वचन सुनाए। क्या सुनाए? वचन सुनाए। वो इधर उधर की बातें नहीं की, कैसे जेल खुल गया, कैसे हथकड़ी खुल गया, ये सब बातें नहीं बताए। अरे पौलुस तुम कैसे आ गए, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन सा भाषा बोलते हो, तुम कितना कमा लेते हो, कुछ बातें नहीं, परमेश्वर की बातें की उस दारोगा के साथ। और वचन कहता है और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और यही है उद्धार। अद्भुत है। और एक बातें हम देख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का 1:22, आत्मा की मोहर से सुरक्षित है आप। मसीह के कामों द्वारा आप सुरक्षित हो, परमेश्वर के वचन द्वारा आप आश्वासित मतलब स्वस्थ हो, मतलब सुरक्षा हो। दूसरी बात, तीसरी बात, हम आत्मा के द्वारा आप सुरक्षित हो। दूसरा कुरिन्थियों का 1:22, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, वह बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। उसकी आत्मा हमारे मन में है, तो उसकी समझने के लिए, उद्धार को स्थिर रखने के लिए, पवित्रता जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए, दूसरों के हित के लिए जीने के लिए, ये हमें प्रेरणा देता है और हमें विवश करता है प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए, अविश्वासी लोगों के लिए, पापियों के लिए जरूरी है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। मेरा उद्धार थामे रहो, यही है हमारी सुरक्षा। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को जो यूट्यूब में सुनते हैं डेली, प्रभु आप उनको ब्लेसिंग करो और सुरक्षित रखो बुरे चीज़ों से, बुरे संगतियों से, बुरी कल्पनाओं से, योजनाओं से, विचारों से और शैतान की हर एक चाल से। कोई बीमार हो तो आप उनको स्पर्श करो और छुओ पिता और चंगाई दो। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।